फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गिरिडीह से बड़ी खबर, कार्बन रिसोर्स फैक्ट्री के फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद फोन लाइन पर हैं। एजाज, क्या जानकारी है, कैसे ये सब कुछ हुआ है, क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर? जी, ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चाइना मोड़ के समीप जो कार्बन रिसोर्सेस फैक्ट्री है, उस वहां पर जो फर्निश था, वहां पे ब्लास्टिंग हुई है। ब्लास्ट के बाद जो गैस रिसाव हुआ, गैस रिसाव के चपेट में आने से बताया जा रहा है कि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल होने के बाद फैक्ट्री के ही सहकर्मियों ने मजदूरों के द्वारा घायल मजदूर को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, एक निजी अस्पताल लाया गया जहां भर्ती कराया गया है। वहीं उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्लान बनाया जा रहा है कि इसे धनबाद रेफर कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी अफरा तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना की पुलिस को भी मिल गई है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और मामले को अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। वहीं लगातार जो परिजन हैं, घायल के परिजनों के भी आना शुरू हो गया है। फिलहाल ये इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से एक बड़ी खबर, महानगर का एसएसपी कार्यालय घेराव कार्यक्रम, अंश और अंशिका की कुशल बरामदगी के लिए घेराव किया जा रहा है। कानून व्यवस्था के खिलाफ घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम के पास कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। स्टेडियम से एसएसपी कार्यालय की ओर जाने की तैयारी है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ स्टेडियम के बाहर नारेबाजी हो रही है। अंश और अंशिका को जल्द ही कुशल बरामद करने की मांग की जा रही है। तो देखिए, अब सियासी असर भी इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। लगातार नेताओं की तरफ से घेराव किया जा रहा है। अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पहले उनके बारे में जानकारी देने के लिए 50,000 की राशि, फिर 2 लाख और अब इसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से जो भी इन बच्चों के बारे में जानकारी देगा उन्हें 4 लाख रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन लगभग 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। ध्रुवा के लापता मासूम बच्चे अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी को लेकर आज रांची बीजेपी महानगर की ओर से एसएसपी कार्यालय घेराव कार्यक्रम निकाला जा रहा है। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। हमारे साथ विधायक सीपी सिंह जी हैं। सर, ये जो घेराव कार्यक्रम है, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब है, राजधानी रांची जो यहाँ मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल से लेकर बड़े बड़े अधिकारी सारे रहते हैं, वहाँ पर ये हालत है। आम जगह क्या स्थिति होगी? यहाँ अंश और अंशिका वो बच्चे का अपहरण हो गया, पुलिस अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाई है। ये बहुत ही दुख की बात है और पुलिस प्रशासन का जो मूल काम है वो काम नहीं करके आज जमीन की बाउंड्री में लगी है, बालू चोरी में लगी है, कोयला चोरी में लगी है। तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से लोग दुखी हैं, आक्रोशित हैं। आज उस मां का आंदोलन करने के लिए भाजपा के लोग सड़क पर उतरे हैं और अगर जल्द से जल्द प्रशासन अपना रवैया को ठीक नहीं करेगा, बच्चे को खोजने का काम नहीं करेगा, तो चरणबद्ध आंदोलन होगा। 12 दिनों से अंश और अंशिका के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को वापस ले आओ। वो माँ अंश और अंशिका जो अभी गायब है, यहाँ पर प्रशासन कुछ व्यवस्था नहीं दे रही है। उनकी माता का क्या दर्द हो सकता है एक माँ ही जान सकती है। वो 9-10 दिनों से कुछ खाना पीना नहीं खा रही है। हम लोग को शर्म आ रहा है कि पुलिस प्रशासन को ये कार्रवाई एकदम जल्द से जल्द कर करके माँ को बच्चे तक कम से कम उसको पहुँचा देना चाहिए। अभी तक हमारे आला अधिकारी हमारे उस बच्चे को ढूंढ निकालने में, उनकी बरामदगी करने में विफल है। इससे यही जाहिर होता है कि हमारी सरकार विफलता के साथ साथ हमारा कानून व्यवस्था विफल है। विपक्ष को जो भी कुछ करना पड़े विपक्ष करेगा, चाहे इसके लिए राजधानी रांची में चरणबद्ध आंदोलन करना पड़े या फिर रांची या झारखंड बंद का उसकी घोषणा या ऐलान क्यों न करना पड़े। कहना प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? वहां पर क्या आंदोलन शांत हुआ? विपक्ष की तरफ से अभी भी आक्रोश नजर आ रहा है?
देखिए अभी इस समय समाहरणालय गेट के बाहर में है, जहां एसएसपी कार्यालय भी है। देख सकते हैं पिछले 1 घंटे से लगातार यहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, रांची महानगर बीजेपी जी, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हमारे संवाददाता संजय। और देखिए एसएसपी कार्यालय का घेराव भी किया जा रहा है, कानून व्यवस्था के खिलाफ घेराव किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन की तरफ से सही तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। संजय, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे थे? एक बार फिर हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या चल रहा है। देखिए अब तस्वीर आपको दिखलाते हैं कि यहाँ पर पिछले 1 घंटे से लगातार रांची बीजेपी महानगर के कार्यकर्ता जो हैं वो डटे हुए देखिए हम अपने संवाददाता संजय से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से आक्रोश लगातार व्यक्त किया जा रहा है। सरकार और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। संजय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, पूरी तस्वीर हम देखना चाहेंगे और बताएं कि क्या आगे की तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल मैं बार बार दिखाना चाह रहा हूं कि आपको देखिए यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम जो कार्यकर्ता 1 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 कार्यकर्ताओं की भीड़ में आप देख सकते हैं कि रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह है, हटिया विधायक इस समय नवीन जायसवाल का संबोधन चल रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल है और यहाँ पर देखिए तीखी धूप है, ठंड का मौसम है, लेकिन यहाँ पर लगातार पिछले 1.5 घंटे से नारेबाजी हो रही है। बड़े कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं? हमें यही मैसेज देना है कि हमारी कानून व्यवस्था सही की जाए। जो कानून व्यवस्था विफल पड़ी है उस पर दोषी के साथ उसका काम को अपना बढ़ाया जाए और जो 2 बच्चे जो 2 जनवरी से जो 10 दिन आज होने को है लापता है, उसके जल्द से जल्द तलाश करके उसे बरामदगी करके सही सलामत उसके घर पहुँचाया जाए। यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए जब इस राज्य में कांग्रेस नीति वाली जेएमएम का सरकार बना है, लूट खसोट फलन डकैती फिरौती यही सब हो रहा है। अब हम करें इस जगह में कि आप इस हेमंत सरकार का एक नारा है, हेमंत है तो हिम्मत है, तो हेमंत जी दिखाए बच्चे को कम से कम जाकर के 12 घंटा के अंदर में दिलाए, तब हम लोग मानेंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है। आज की तारीख में समाहरणालय गेट की तस्वीर को देखना बेहद वाकई संजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए यह स्पष्ट समझ आ रहा है कि विपक्ष में काफी आक्रोश है और ये पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर आने वाले दिन में प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है, बच्चों की बरामदगी सकुशल नहीं कराई जाती है, तो आगे ये एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, रांची के धुरवा स्थित मौसीबाड़ी खटाल में दोनों बच्चों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी अंश और अंशिका का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हर दिन की तरह घर के दरवाजे पर बैठी मां और दादी बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। बच्चों की दादी ने कहा कि इनाम की राशि भले कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हमें सिर्फ अपने बच्चों की वापसी से मतलब है। बच्चों की मां मीतू कुमारी ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों बच्चे जल्द लौट आएंगे। बाड़ी खटाल से पिछले 12 दिनों से लापता अंश और अंशिका का अब तक पता नहीं चल पाया है। परिवार के लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह हर दिन सुबह इसी तरीके से दरवाजे पर बैठकर अपने दोनों बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो बच्चों का इंतजार घर में हो रहा है, पुलिस ने अब इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। अब उम्मीद जगी है कि बच्चे जल्द आ जाएंगे। अब दिने दिने जैसे जैसे बच्चा नइखे मिलते, जैसे जैसे तो उम्मीद होता, जैसे जैसे इनाम बढ़ता कि केनाहू से बच्चा मिल जाता, हतना आमदी के इनाम मिली। अच्छा, जो बात आ रही है कि जो अंश जो है, अंशिका जो है, पास की ही दुकान पे गए थे वहाँ से टॉफी लेने के लिए, तो आप लोगों ने वहाँ जो आप वहाँ पहुँचे, वहाँ उस दुकान में जो आप लोग वहाँ गए, वहाँ से कुछ जानकारी आप लोग लेने की कोशिश की?
जानकारी तो वहाँ से कौन जानकारी देगा, वहाँ से कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जानकारी बच्चा कहाँ गया कोई देखबे नहीं किया। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई अभी तक मिलने के लिए आया हो घर पर? नहीं, रातें आए थे लोग, पता नहीं क्या बोले क्या नहीं। जेंट्स लोग से बात हुआ फिर चल गए। बोले कि अभी घर में किसी और तरह की कोई परेशानी? सब पूरा खटाल परेशानी है, पूरा खटाल परेशानी। बच्चा आ जाएगा परेशानी हमके सब दूर हो जाएगा। बच्चा नहीं आएगा तो परेशानी हमने के का जी के क्या करेंगे। अपन घर द्वार छोड़ के है जाके हमने के बच्चा गंवा दे तो हमने के का जियल। आप बच्चा की कौन है? बच्चा के दादी है। सब चेहरे पर दर्द है, नाराजगी है, गुस्सा है। साहब बता रहे हैं कि बच्चे अगर लौट जाते हैं तो तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रांची आए थे इस उम्मीद से कि वास्तव में रांची आएंगे तो 2 पैसों का जुगाड़ होगा, घर बार चलेगा, लेकिन यहाँ आने के करीब 9 महीने के बाद ही ऐसी स्थिति से सामना करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद बंधी हुई है, पुलिस लगातार एक्शन में है और यहाँ पर जो आम लोग हैं, तमाम रांची इस मुहिम में शामिल है। ये कहीं से अंश और अंशिका का पता चले और जल्द से जल्द बच्चों की घर वापसी सुनिश्चित हो सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बढ़ते आगे, जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। डीसी का फेक अकाउंट बनाया गया है। साइबर अपराधियों ने फेक अकाउंट बना दी है। अकाउंट की जानकारी सामने आई। फेक अकाउंट से सावधान रहने की अपील की जा रही है। एसपी कार्यालय को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जामताड़ा से बता रहे हैं। डीसी का फेक अकाउंट बनाया गया। साइबर अपराधियों ने फेक अकाउंट बना दिया है। डीसी ने फेक अकाउंट की जानकारी दी है। फेक अकाउंट से सावधान रहने के लोगों से अपील की जा रही है। तो देखिए, जामताड़ा से ये खबर सामने आ रही है। साइबर अपराधियों ने एक फेक अकाउंट डीसी का बना दिया है, जिसको लेकर प्रशासन सजग है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप भी इन साइबर फ्रॉड से बच कर रहें, सावधान रहें। तो एसपी कार्यालय को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जामताड़ा से खबर, डीसी का फेक अकाउंट बनाया गया और साइबर अपराधियों ने इस अकाउंट को बनाया है। डीसी ने फेक अकाउंट की जानकारी दी है। फेक अकाउंट से सावधान रहने की लोगों से अपील की जा रही है। एसपी कार्यालय को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत एक्शन लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इन दिनों लगातार साइबर फ्रॉड सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी बीच डीसी के इस अकाउंट को लेकर चर्चा काफी पुरजोर तरीके से हो रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमन, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? जी, कल देर शाम को जामताड़ा डीसी रवि आनंद के नाम पर एक फेक अकाउंट के बारे में चर्चा हुई, जो फेक अकाउंट से अलग अलग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। जिसके बाद हमने जब डीसी से इस संबंध में संपर्क किया तो डीसी रवि आनंद ने कहा कि ये उनका फेक अकाउंट है और वो इनकी जानकारी जो है एसपी कार्यालय को दे रहे हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। वहीं उन्होंने हमसे भी अपील किया कि इसके बारे में अब लोगों को जानकारी दे कि ये डीसी का फेक अकाउंट है और इससे जो आने वाले रिक्वेस्ट है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कोई एक्सेप्ट ना करे और किसी भी प्रकार के पैसे मांगने पर जो है साइबर थाना को इसकी जानकारी दे, रिपोर्ट करे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर बताते हैं। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कराया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे नामांकन। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सियासी गलियारे से। 19 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन कराया जाना है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन करेंगे। पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि खरमास के बाद सियासी गलियारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था और ये निर्णय भी उनमें से एक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से यतेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी है? 19 जनवरी को क्या प्रक्रिया पूरी की जाएगी?
देखिए, कल मकर संक्रांति के बाद चुनावी प्रोसेस की घोषणा कर दी जाएगी बीजेपी नेतृत्व के द्वारा, और जो सूत्र दावा कर रहे हैं उसमें नॉमिनेशन की लास्ट डेट 19 तारीख तय की गई और 19 जनवरी को ही जो सूत्र बता रहे हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रह सकते हैं और इस दौरान सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों को भी बीजेपी मुख्यालय में रहने के लिए बोला गया, क्योंकि ये सारी जो चुनावी प्रक्रिया है संगठन के चुनाव की वो बीजेपी मुख्यालय में ही होगी। और क्योंकि बीजेपी की परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि केवल नितिन नवीन ही नामांकन दाखिल करेंगे और 20 तारीख को उनके नाम पर औपचारिक घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दुकान में घुसकर युवक की हत्या हो गई है। बाइक सवार अपराधियों ने हत्या कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हत्या के बाद दहशत का माहौल है। एसपी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। गालूडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, दुकान में घुसकर युवक की हत्या हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लाल घेरे में बाइक सवार अपराधियों ने कैसे इस युवक की हत्या कर दी। दुकान में घुसकर हत्या की गई है। तो तस्वीरें आप देखिए कैसे 2 की संख्या में अपराधी आते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं, गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। गालूडी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। सीला क्षेत्र के गालूडी थाना क्षेत्र में तारापद महतो की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहां वो प्रज्ञा केंद्र में अपने बैठे हुए थे, तभी 2 अपराधी आते हैं और उसके बाद उससे मारपीट करते हैं और उसके बाद दुकान के अंदर घुसकर तारापद महतो की हत्या कर देते हैं। हालांकि ये उप मुखिया के पति भी है और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और दुकान में घुसकर जो है उसकी गोली मारकर हत्या की दी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में ग्रामीण एसपी ने कहा कि जल्द से जल्द दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि किस लिए ये हत्या की गई है ये तो जांच का विषय है, मगर इस घटना ने कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है और अपराधियों का मनोबल जो है वो जमशेदपुर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता दिख रहा है। मगर अब देखना यह है कि जमशेदपुर के ग्रामीण पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बढ़ते आगे, झारखंड में लगातार अपराधी ज्वेलरी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने अब विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही ज्वेलरी शॉप में नकाब, पर्दा, हिजाब की एंट्री को बैन कर दिया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2025 को कतरास के बड़े ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 4 जनवरी 2026 को महुदा में भी ज्वेलरी शॉप में 5 लाख से ज्यादा की लूट की गई। हालांकि कतरास थाना क्षेत्र की लूट की घटना का खुलासा पुलिस ने कुछ ही देर में कर लिया था, लेकिन महुदा थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बोकारो में भी बड़े प्रतिष्ठान में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास 11 जनवरी को हुआ था, जहां अपराधी सफल नहीं हो पाए। चुप साला चुप। जो बड़े दुकान है वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। इन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। इसी कारण से कल जो बोकारो में घटना होते होते बच गई। डकैती का प्रयास था, 7 लोग थे, तो वहाँ के गार्ड ने तुरंत पहचान लिया कि भाई नकाब पहन के आया है, तो उसको शक हुआ। उसने जैसे अलार्म बजाया तो सभी अपराधकर्मी वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से खास करके सुनार का दुकान हुआ, ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे मेरा नहीं सबका खास निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश वहाँ पे नहीं जाएंगे।